बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा ये लाइन बाय लाइन सेशन सॉल्यूशन के चैप्टर का ये सेशन नंबर 16 है। इससे पहले 15 लेक्चर्स शॉर्ट से हमने डिस्कस कर लिए थे और उसमें हमने जो सॉल्यूशन का चैप्टर है उसको वर्ड बाय वर्ड हमने स्टडी किया था, समझने की कोशिश की थी। तो सबसे लास्ट जो लेक्चर था वो राउल्ट्स लॉ के हवाले से था और उसमें एक हिस्सा हमने पढ़ लिया था उसको दोबारा थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा था। तो देखिए, इसमें हमने पढ़ा था सोल्यूशन ऑफ वोलेटाइल सल्यूट एंड सॉल्वेंट। यानी आपने एक ऐसा सोल्यूशन लिया था जिसमें सल्यूट भी वोलेटाइल था और सॉल्वेंट भी वोलेटाइल था। अब देखिए, इसका नेक्स्ट पार्ट आता है जिसमें जो सल्यूट है वो क्या है, वो नॉन वोलेटाइल है। वो क्या है? नॉन वोलेटाइल और नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। लेकिन ये पहले भी मैंने बताया आपको कि नॉन वोलेटाइल वो सल्यूट होगा जिसके वेपर्स नहीं बनेंगे, ठीक है। और नॉन इलेक्ट्रोलाइट कौन सा होगा? नॉन इलेक्ट्रोलाइट वो होता है जो डिसोसिएट नहीं होता सोल्यूशन के अंदर, जिसकी डिसोसिएशन नहीं होती, यानी जैसे आपने डाला था वैसे के वैसे ही पड़ा हुआ हो। जबकि ऐसा सोल्यूशन आप बनाएंगे जिसमें सल्यूट नॉन वोलेटाइल और नॉन इलेक्ट्रोलिटिक होगा, लेकिन सॉल्वेंट जो होगा वो क्या होगा? वोलेटाइल होगा। उसके वेपर प्रेशर, उसके वेपर्स बनेंगे और उसका एक ख़ास क्या होगा? वेपर प्रेशर होगा। अब देखें, कहते हैं इन केस ऑफ सोल्यूशन ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन वोलेटाइल सल्यूट द सल्यूट पार्टिकल्स रिमेन इन अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूलर फॉर्म। कहते हैं कि जब आप एक ऐसा सोल्यूशन लेते हैं जिसमें आप सल्यूट जो है वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं और नॉन वोलेटाइल डालते हैं, तो वो सोल्यूशन के अंदर किस हालत में रहता है? रिमेन इन दी अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूलर फॉर्म। अनडिसोसिएटेड का मतलब यही है कि वो क्या नहीं होता? टूटता नहीं है। वो क्या नहीं होता? टूटता नहीं है अपने पार्ट्स में, आयंस वगैरह में, वो ऐसा ही पड़ा रहता है। कहता है कि सच सल्यूट लोवर्स दी वेपर प्रेशर ऑफ दी सॉल्वेंट। ऐसा जो सल्यूट होता है ना, नॉन वोलेटाइल, वो क्या कर लेता है? वो सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को डिक्रीज कर देता है। क्या कर देता है? कम कर देता है। अब आगे कहता है द वेपर प्रेशर लोवरिंग suffered by the solvent can be readily understood in terms of Raoult's law। कहता है कि ये नॉन वोलेटाइल सल्यूट के ऐड करने से सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है, इसको हम समझ सकते हैं राउल्ट्स लॉ के हवाले से, ठीक है। कैसे? कहते हैं कि लेट अस कंसिडर अ सॉल्यूशन ऑफ कंपोनेंट ए एंड बी। आप एक सॉल्यूशन बनाए, एक सॉल्यूशन बना रहे हैं जी, और उसमें कितने कंपोनेंट्स हैं? ए कंपोनेंट है और दूसरा कंपोनेंट जो आपने इसके अंदर ऐड कर दिया वो क्या है? बी। वो क्या है? बी, ठीक है। अब क्या है जी? ए जो है वो सॉल्वेंट है, यानी ये देखें, ये मैंने शो किया हुआ है, ए सॉल्वेंट है और इसका जो मोल फ्रैक्शन है वो क्या है? x1। बी जो है वो बाद में आपने इसके अंदर ऐड कर दिया, सोल्यूट है, और उसका मोल फ्रैक्शन जो है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये x2 से, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें क्या कहता है। नेक्स्ट कहता है कि P नॉट इज दी वेपर प्रेशर ऑफ दी पेवर सॉल्वेंट, ऑफ दी पेवर सॉल्वेंट। क्या मतलब हुआ कि P नॉट जो है, जब आपने सॉल्वेंट जो लिया है बिल्कुल पहले, ए जो सॉल्वेंट आपने लिया है और सल्यूट आपने नहीं डाला, यानी बिल्कुल पेवर हालत में, तो इस वक्त इसका जो वेपर प्रेशर है वो क्या है? P नॉट है, कहता है। और P इज़ द प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। और फिर जब आपने इसके अंदर सल्यूट ऐड कर दिया, फिर जो इसका वेपर प्रेशर था उसको P से ज़ाहिर कर रहा है। अब कहता है कि राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग जो वेपर प्रेशर होगा उसको आप इस तरह लिखेंगे, P इज इक्वल टू P नॉट इंटू x1। ये हमने पढ़ा हुआ है। राउल्ट्स लॉ क्या कहता है? यही कहता है कि जो वेपर प्रेशर होगा वो बराबर होगा किसके? प्रेशर ऑफ द पेवर कंपोनेंट मल्टीप्लाई बाय इट्स मोल फ्रैक्शन। तो यही हमने देख लिया। अब देखिए आगे क्या कहता है। सिंस x1 इन द सॉल्यूशन इज लेस देन यूनिटी। जो x1 है, x1 ये क्या है? यूनिटी से, यानी 1 से ये कम है।
1 से क्या है ये कम। अब सवाल पैदा होता है कि ये कैसे कम है। देखिए हमने पहले ही पढ़ा था x1 प्लस x2 इज इक्वल टू किसके बराबर होता है 1 के। x1 प्लस x2 1 के बराबर होता है, यानी जितने मोल फ्रैक्शंस होते हैं उनका जब आप सम करते हैं तो किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है। अब देखें x1 जो है वो 1 कब होगा, x1 ये x1 जो है ये पूरा 1 के बराबर कब होगा, जब x2 क्या होगा 0। x2 से मुराद मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट है। जब मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट 0 होगा इसका मतलब ये कि सल्यूट इसके अंदर है ही नहीं, तो तब मोल फ्रैक्शन x1 जो होगा वो 1 के बराबर होगा, यूनिटी के बराबर होगा। लेकिन यहाँ तो ऐसी बात है नहीं, आपने तो इसके अंदर सल्यूट क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है। तो जब सल्यूट ऐड कर दिया है तो लाजमी बात है x2 की कोई ख़ास वैल्यू है, और वो ख़ास वैल्यू इस x1 के साथ क्या हो रही है, ऐड हो रही है, तब जाके 1 वैल्यू आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि x1 जो है वो सारा का सारा 1 नहीं है, ये 1 के बराबर नहीं है, ये इस 1 के बराबर नहीं है, बल्कि x1 प्लस x2 ये दोनों मिलकर किसके बराबर आ रहा है 1 के। तो इसका मतलब ये हुआ कि x1 इज लेस देन यूनिटी, x1 इज लेस देन यूनिटी। तो ये बात ये है। जब ये लेस देन होगा तो इसका मतलब क्या होगा, p मस्ट ऑलवेज बी लेस देन p नॉट। देखें p इज इक्वल टू क्या है, p नॉट ऑफ x1। अगर x1 1 होता तो देखें p किसके बराबर हो जाता, p इज इक्वल टू p नॉट इंटू 1, p नॉट इंटू 1। तो ये तो p इज इक्वल टू p नॉट के बराबर हो जाता। p नॉट क्या है, पेवर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, और p क्या है, सोल्यूशन का जब उसके अंदर सल्यूट पड़ा हुआ है। लेकिन जब ऐसे नहीं है, x1 जो है वो 1 के बराबर नहीं है, x1 की वैल्यू x से कम है, फॉर एग्जांपल 0.5 है, क्या है 0.5 है। तो अब 0.5 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे p नॉट से तो डेफिनेटली p की वैल्यू भी क्या आएगी, कम आएगी उसी हिसाब से। समझ रहे हैं बात को। देखें p नॉट को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो p आएगा, अगर p नॉट को फॉर एग्जांपल आप 2 से मल्टीप्लाई करते तो वैल्यू डबल हो जाती। लेकिन जब आप 1 से कम के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल 0.5 के साथ कम कर रहे हैं, तो p जो है वो क्या आ जाएगा, कम आ जाएगा, उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ कि जब सॉल्वेंट था पेवर हालत में तो उसका था p नॉट, लेकिन जब इसके अंदर आपने सल्यूट ऐड कर दिया तो सल्यूट के ऐड करने से इसका वेपर प्रेशर नया जो था p, वो p जो होगा वो इससे क्या होगा, p नॉट से कम होगा। यही तो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगी, वेपर प्रेशर की लोवरिंग हो जाएगी, क्या हो जाएगी, लोवरिंग हो जाएगी। अब मत कहता है, मजीद कहता है फर्दर मोर इफ दी सल्यूट इज नॉन वोलेटाइल। अब मजे की बात यह है कि सल्यूट अगर नॉन वोलेटाइल हो, इट डज नॉट कंट्रीब्यूट टू टोटल प्रेशर। तो ये क्या नहीं करेगा, अगर सल्यूट नॉन वोलेटाइल है तो इसका तो कोई वेपर बनता ही नहीं है, तो कोई वेपर प्रेशर ही नहीं होगा। तो जो टोटल सल्यूशन का जो प्रेशर होगा सल्यूट का उसमें कोई लेना देना नहीं होगा। इस तरह जो इक्वेशन नंबर 2 है वो टोटल प्रेशर बताएगी किसका, सल्यूशन का, और ये सल्यूशन का जो टोटल प्रेशर होगा वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से होगा, सॉल्वेंट की वजह से ही होगा। क्यों, क्योंकि सल्यूट तो नॉन वोलेटाइल है, वो तो वेपर प्रोड्यूस ही नहीं करता, और ये हमेशा क्या होगा, पी नॉट से, यानी जो सॉल्वेंट का पेवर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है उससे हमेशा ही क्या होगा, कम होगा। यही तो हमने पढ़ा। अब ये कमी कितनी आती है, इसको कहते हैं डेल्टा पी, इसको कहा जाता है डेल्टा पी। ये कमी कितनी आएगी, तो इस कमी को हमने ऐसे लिखा हुआ है, डेल्टा पी इज इक्वल टू पी नॉट। पी नॉट का मतलब पेवर सॉल्वेंट और पी का मतलब प्रेशर ऑफ दी सॉल्यूशन। तो डेल्टा पी कैसे होगा, देखें बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू को आप माइनस कर दें तो यही तो क्या आएगी, डिफरेंस आएगी। तो पी नॉट जो है उसकी वैल्यू ज़्यादा है, पी की वैल्यू कम है, तो पी नॉट माइनस पी हो जाएगा डेल्टा पी के हवाले से। अब देखें पी नॉट जो है वो अपनी जगह पे है माइनस, और पी जो है अभी हमने फाइंड किया, ये देखें ये इक्वेशन नंबर 10.2 में 10.2 में ये p किसके बराबर है, देखें p बराबर है p नॉट इंटू x1।
पी नॉट इंटू एक्स वन। तो हमने इस पी की वैल्यू यहाँ पे क्या कर दी, पुट कर दी। तो पी नॉट माइनस पी नॉट इंटू एक्स वन हो गया। अब यहाँ से पी नॉट इधर भी है और इधर भी है, तो आपने पी नॉट को कॉमन ले लिया। यहाँ इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, वन, माइनस अपनी जगह पे और एक्स वन आ जाएगा। इसको अगर समझ नहीं पा रहे हैं तो यहाँ से देखें, डेल्टा पी इज इक्वल टू पी नॉट माइनस पी नॉट इंटू एक्स वन, ये है। अब पी यहाँ पे भी है और पी यहाँ पे भी है, तो कॉमन लेते हैं, तो पी नॉट कॉमन आ गया। देखें अंदर क्या रह जाएगा, इसकी जगह पे क्या रह जाएगा, वन, माइनस ये पी भी बाहर चला गया है, तो यहाँ पी नॉट नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सिर्फ वन माइनस एक्स वन। और आपको पता है कि वन माइनस एक्स वन किसके बराबर होता है, एक्स टू के बराबर होता है। कैसे, एक्स वन प्लस एक्स टू इज इक्वल टू वन। एक्स टू को इधर ही छोड़ दें, तो एक्स टू किसके बराबर हो जाएगा, ये वन अपनी जगह पे वन, और ये एक्स वन उस तरफ जाएगा, तो यहाँ प्लस हो रहा था, उस तरफ क्या हो जाएगा, माइनस। तो वन माइनस एक्स टू, वन माइनस एक्स वन, सॉरी वन माइनस एक्स वन। ठीक है, तो ये वन माइनस एक्स वन किसके बराबर है, एक्स टू के बराबर है। अब यहाँ से देखें डेल्टा पी जो है वो किसके बराबर आ गया, पी नॉट इंटू एक्स टू। तो ये आपको कोई रिजल्ट शो कर रहा है, क्या शो कर रहा है, देखें कहता है कि ये जो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है, यानी डेल्टा पी जो है कितना डिफरेंस आया है, डिपेंड बोथ ऑन द वेपर प्रेशर ऑफ पेवर सॉल्वेंट एंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट। देखें ये किसके, ये इक्वेशन आपको क्या शो कर रही है कि डेल्टा पी, ये जो डिफरेंस आ रहा है, जो लोअरिंग हो रही है वेपर प्रेशर में, इसका डिपेंड दो चीज़ों पर है। एक पी नॉट पे है, यानी सॉल्वेंट के ऊपर है, और दूसरा किसके ऊपर है जी, मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट के ऊपर है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट के ऊपर है, उसकी नेचर के ऊपर नहीं है। इन अदर वर्ड्स कहता है डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट की नेचर पे डिपेंड करता है और सल्यूट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। कंसंट्रेशन पे कैसे, क्योंकि x2 पे डिपेंड कर रहा है, और x2 क्या है, मोल फ्रैक्शन, और मोल फ्रैक्शन किसको जाहिर कर रहा है, कंसंट्रेशन को, बट नॉट ऑन द नेचर ऑफ द सल्यूट। लेकिन ये सल्यूट की नेचर पे क्या नहीं कर रहा, डिपेंड नहीं कर रहा। हाउएवर, ताहम इफ वी कंसिडर द रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लेकिन अगर आप रिलेटिव लोवरिंग को देखें, रिलेटिव लोवरिंग का क्या मतलब है, रिलेटिव लोवरिंग का मतलब ये है कि जो लोवरिंग आई है डेल्टा पी, उसको आप किसके हिसाब से देखें, उसको आप पेवर सॉल्वेंट के प्रेशर के हिसाब से देखें, तो उसको कहते हैं लोवरिंग, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो रिलेटिव लोवरिंग देखें किसके बराबर होगा, डेल्टा पी, ये तो अपनी जगह पे अभी हमने देखा ये किसके बराबर है, पी नॉट इंटू एक्स टू के बराबर है। दोनों तरफ आपने पी नॉट को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो ये हो जाएगा जी। अब यहाँ से क्या होगा, ये डेल्टा पी डिवाइडेड बाय पी नॉट, इसको कहते हैं रिलेटिव लोवरिंग ऑफ दी वेपर प्रेशर। ये किसके बराबर होगा, ये पी नॉट के साथ क्या हो जाएगा, कैंसल। तो आपके पास डेल्टा पी डिवाइडेड बाय पी नॉट, डेल्टा पी डिवाइडेड बाय पी नॉट, ये किसके बराबर आ रहा है, ये x2 के बराबर आ रहा है। x2 के बराबर होने का मतलब क्या है, यानी रिलेटिव लोवरिंग प्रेशर जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसके बराबर होगी, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ दी सोल्यूट पे डिपेंड करेगी, ये नेचर ऑफ दी सॉल्वेंट के ऊपर भी डिपेंड नहीं करेगी, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। जबकि सिर्फ लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड कर रही थी, वो नेचर ऑफ सॉल्वेंट और कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड कर रही थी। इट शोज दैट, ये कहता है कि ये बता रहा है ये इक्वेशन हमें, relative lowering of vapor pressure of solution depend only on the mole fraction of the solute, और ये सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, सल्यूट के मोल फ्रैक्शन के ऊपर, एंड इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ आइदर द नेचर ऑफ सल्यूट एंड द सॉल्वेंट। और जो रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है उसकी डिपेंडेंसी वो किसी कंपोनेंट की नेचर पे क्या नहीं करता, डिपेंड नहीं करता, वो सिर्फ और सिर्फ मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट पे डिपेंड करता है। इट इज़ आल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर, और ये जो रिलेटिव लोवरिंग प्रेशर है इसका टेम्परेचर से भी कोई लेना देना नहीं है। अब कहता है कि दोज प्रॉपर्टीज ऑफ द सोल्यूशन विच ओनली डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ द सल्यूट और द नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल आर कॉल्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टीज याद रखें, ऐसी प्रॉपर्टीज सोल्यूशन की जो सिर्फ और सिर्फ सल्यूट के अमाउंट पर, अमाउंट से मुराद कंसंट्रेशन पर डिपेंड करें,
और सल्यूट पार्टिकल्स की नेचर के ऊपर डिपेंड ना करें तो उनको कहा जाता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। पूछा जाए व्हाट आर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर दोज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन which depend upon the number of particles of the solute but not on the nature of the solute। जो सिर्फ और सिर्फ सल्यूट के पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है, सल्यूट की नेचर पे डिपेंड नहीं करता, ऐसी प्रॉपर्टी को कहा जाता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। और चूंकि हमने ये रिलेटिव वेपर प्रेशर की लोवरिंग हमने पढ़ी, लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, तो ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा था, सिर्फ मोल फ्रैक्शन ऑफ द सल्यूट के ऊपर डिपेंड कर रहा था, नेचर के साथ कोई लेना देना नहीं था। तो ये लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो ये क्या है, ये कैसी प्रॉपर्टी है, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अब आगे हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन को डिटेल से इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो ये जो राउल्ट्स लॉ है यहाँ तक ये ख़त्म हुआ और इंशाल्लाह इस पे हम लेक्चर भी लेंगे डिटेल से। ये हमने लाइन बाय लाइन सेशन बुक के अंदर हमने देखा कि इसको कैसे हम समझ सकते हैं और बुक वाले ने क्या लिखा हुआ है टेक्स्ट के अंदर, ताकि आपको इसके टेक्स्ट की वर्ड बाय वर्ड भी समझ आ जाए।